चिड़ियाघर में आलमी मेयार की सहूलतें, मेयर कराची ने इफ्तिताह कर दिया। 2 एकड़ रकबे पर जदीद इंक्लोजर, नए पिंजरे, जानवरों के लिए जदीद, महफूज और फितरत से करीब तर माहौल। इंक्लोजर्स में बुलेट प्रूफ शीशे, पानी में खेलने और आराम के लिए खुसूसी इंतजामात, शहरियों के लिए जदीद वॉकवेज, बैठने के इंतजामात, साइन बोर्ड भी नस्ब। 2 शेर, चांदी और रानी को पिंजरे में छोड़ा गया। मुर्तजा वहाब का कोई नया जानवर ना खरीदने और मौजूदा जानवरों की खुराक बेहतर बनाने का आज़म। कमाई की रकम जानवरों पर लगाने, नए डॉक्टर्स भर्ती करने का भी ऐलान। दो एकड़ पर मुहित एक नया हमने इंक्लोजर बनाया है बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। 2 शेर जो आज से 3 माह कबल कराची जू में पैदा हुए थे, एक का नाम चांदी है और एक का नाम रानी है। दोनों को आपके सामने आज हमने छोड़ा है। बड़े बड़े ये बुलेट प्रूफ ग्लासेस हमने लगाए हैं। नुमाया तौर पर, वाज़े तौर पर जानवरों को देख सकते हैं। जो रेप्टाइल हाउस बंद हो गया था, उस रेप्टाइल हाउस को भी एक बार फिर तज़ीनो आराइश के बाद खोल दिया गया है। लोगों की सैर व तफरी के लिए जो टिकटॉक शिकटॉक बनाते हैं, तस्वीर खींचते हैं, उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत ब्रिज हमने तामीर किया है ताकि लोग आके लुत्फ अंदोज हो सके। ये कच्ची आबादी से इलेक्ट होके हैं मोमनाबाद से। ये मुमताज तनोली साहब आपको बताएंगे कि सर सख्त फैसला करना चाहिए, लेकिन अगर मैं किसी सिविल सोसाइटी के रुकन से पूछूंगा तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। और मैं तैयार हूँ उसके लिए, लेकिन जिसको वो कुत्ता काट रहा है, वो जिस तकलीफ में, जिस कर्ब में, उससे जाके पूछें आप कि उसके ऊपर क्या गुजरती है। केएमसी ने पार्किंग फी खत्म की, सिंध हुकूमत ने उसका ऐलान किया जिसके तहत तमाम टाउन्स को भी खत्म करना था। इस वक्त कराची शहर में केएमसी किसी सड़क से पार्किंग फी नहीं ले रही। आवारा कुत्तों से मुतालिक सिटी काउंसिल के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। मेयर कराची की शहर को साफ रखने, पान, छालियां और गुटखा थूकने जैसी आदतें तर्क करने की अपील। मुर्तजा वहाब की शहर की बेहतरी के लिए सियासी जमातों को मिल बैठने की दावत। बोले केएमसी किसी सड़क से पार्किंग नहीं ले रही। कराची को फाल, साफ और तरक्की याफ्ता शहर बनाना ही हमारा मिशन है। सदर में पुरानी इमारत की छत गिर गई, चौकीदार जख्मी। एसएसपी साउथ महजूर अली के मुताबिक तरक्याती काम चल रहा था, अचानक छत गिरी, जख्मी शख्स तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची इंतजामिया ने पेशावर भिखारियों के खिलाफ डंडा उठा लिया। कमिश्नर कराची की हिदायत पर कार्रवाई, 84 गदागर गिरफ्तार, ईदी होम मुंतकिल। जिला शर्की से 37 और जनूबी से 47 गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट कमिश्नर कराची को पेश। कार्रवाइयां फिरोजाबाद, जमशेद, सिविल लाइंस, सदर सब डिवीजन में की गई। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का कव्वाली नाइट पर इख्तिताम। YMC ग्राउंड में शानदार जश्न, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। MKM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी की भी खुसूसी शिरकत। कव्वाल फरीद अयाज और अबू मोहम्मद ने कलाम पेश करके मेला लूट लिया। सकाफत की कोई दीवार नहीं, दरवाजे दूर तक खुले हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध का आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। आखिरी रोज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 10 से ज़ायद सेशन हुए। सैयद आसिफ हैदर शाह ने सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह की काविशों को सराहा। अहमद शाह ने कहा, ऐसा माहौल देना चाहते हैं जो तमाम ज़हीन दिमाग एक छत तले बैठकर गौर खौस कर सकें। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में माहिरीन तालीम को खराज तहसीन। प्रोफेसर खुर्शीद रिजवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर नाजली हुसैन को शील्ड पेश की गई। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल, DHA सफ़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मिनहाज, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अमजद सिराज को भी शील्ड्स पेश। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर का सफर आखिर। नमाज जनाजा सुल्तान मस्जिद डिफेंस में अदा की गई। अहम शख्सियात की शिरकत। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज फरुख सब्जवारी, अहमद चुनाई, DG रेंजर्स शमरेज तनोली की शिरकत। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम, अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद में शिरकत। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्ला, सदर एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफर फराचा की भी शिरकत। बोले शमशाद अख्तर ने आर्मी चीफ के साथ मिलकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है। जिस वक्त पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब थे, उस दौर में इन्होंने आर्मी चीफ के साथ मिलके जो काम किया, दिन रात अनथक मेहनत की और पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकाला। उनकी जो खिदमात थी इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर,
मुल्क की माशी मुस्तहकम के लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट के दिनों में अदा की एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। तो आज जो हम माशी इस्तेकाम देख रहे हैं वो उन्हीं की काविशों की बदौलत देख रहे हैं। शमशाद अख्तर ने मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम दिया। पाकिस्तान कीमती असासे से महरूम हो गया। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई का मरहुमा को खराज अकीदत। आरिफ हबीब ने कैपिटल मार्केट के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। कहा मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, कैपिटल मार्केट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, हमारे मुल्क में के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में उनके बहुत ज़्यादा खिदमात रही हैं। सनवा के साबिक सदर नज़र हुसैन जलालानी इंतकाल कर गए। नज़र हुसैन जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। तदफीन आबाई गांव सांगड़ में की जाएगी। माजी में वारदातों का मुकदमा हमारे कारकुनों के खिलाफ दर्ज होता था। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची की सूरत हाल हमने बेहतर की। अब कारकुनान पर कोई FIR नहीं कटती। हम इस पार्टी के करता धरता लोगों में से हैं। आज जो लोग हमारे साथ हैं वो कल नहीं थे। MQM पाकिस्तान शहर के मसाइल हल करने के लिए कोशा। कराची बचाओ मुहिम शुरू करने का फैसला। मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते किए जाएंगे। रुकन सिंध असम्बली अरसलान परवेज कहते हैं कराची बचाओ मुहिम पहले भी MQM के नुमाइंदों ने शुरू की थी। इस शहर के हालात को बेहतर करना चाहते हैं। BRT मंसूबा इल्तवा के शिकार है। यहाँ पे आप सूरत हाल देखें, इस वक्त ये बची हुई है कि आप यहाँ पे BRT का मंसूबा तक अभी तक काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोग एम्बुलेंस भी फंसती है वहाँ पे, ट्रैफिक में लोग एक एक घंटा खड़े हुए होते हैं और अपने ऑफिस भी नहीं पहुँच पाते। और यहाँ तक कि मतलब ये हाल है कि सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। यहाँ पे आप जिस जगह पे भी जाएँ कराची शहर पूरा खुदा पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह MQM पाकिस्तान के नुमाइंदे इसको सही करेंगे और ये मुहिम शुरू होगी तो इंशाल्लाह एक एक नुमाइंदा आपको रोड पर मिलेगा। डंपिंग पॉइंट्स का बुरा हाल, कोई कचरा नहीं उठाता। नाजमाबाद नंबर 3 रेलवे अराजी पर डंपिंग पॉइंट्स रहायशियों के लिए दरते सर। वकील कहते हैं इंतजामिया कचरा उठाने में नाकाम। कचरे से ताफुन उठने से बीमारियां फैलने का खदशा। डंपिंग पॉइंट पहले हमारा नूरुल इस्लाम पे था, वहाँ से ख़त्म किया, इधर बना दिया। इससे बदबू का एक अजाब होता है। चारों तरफ वो लोग घरों में रह नहीं सकते, उनके घर आमने सामने हैं और ऊपर से ही कचरा जला देते हैं। उसका जो धुआं होता है वो तो और मजीद दूर दूर तक जाता है, जिससे लोगों में बीमारियां भी फैलती हैं। जितना कचरा यहाँ पे डाला जाता है उतना उठाया भी नहीं जाता। आधा कचरा उठाया जाता है, आधा कचरा जो है ना जलाया जाता है। तो हमारा इन सब से मुतालबा है कि खुदारा आवाम को जो है ना मतलब सहूलत दी जाए। बिजली गैस बहरान, कराची वाले परेशान। सर्दियां आते ही गैस बहरान जोर पकड़ गया। कोरंगी, औरंगी टाउन, मलीर, बल्दिया में गैस के मसाइल, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। FBR के तमाम मुलाजमीन और अफसरान की छुट्टी बंद। दफातर 31 दिसंबर को रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। ड्यूटीज और टैक्स कलेक्शन के लिए अमला 31 दिसंबर को दफ्तर में मौजूद रहेगा। तमाम LTOs, MTOs, CTOs और RTOs को एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन जारी। कराची में सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम। टमाटर 25 से 30 रुपए किलो में फरोख्त। आलू 60, प्याज 70, मटर 120 रुपए किलो में दस्तयाब। भिंडी 150 से 180 रुपए किलो में फरोख्त। सब्जी फरोशों ने आइंदा दिनों में कीमतों में मजीद कमी का इंदिया दिया। क्लिफ्टन डिफेंस कम्युनिटी का हिजरत कॉलोनी में फ्री मेडिकल कैंप। माहिर अमराज़ अतफाल, अमराज़ क़ल्ब समेत कई सीनियर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया। डायरेक्टर हेल्थ केयर कमेटी CDC डॉक्टर माहम जमील ने कहा मुख्तलिफ औक़ात में कैंपस का इनेकाद करते हैं। ज़्यादातर लोग इन्फेक्शन के पेशेंट्स हमारे पास आए हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा आपको पता है कि मौसम हमारे पास तब्दील हो रहा होता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं। एंड देन अगेन लोगों को जो है हड्डियों की, जल्द की बीमारियां हैं, इस तरह की कंप्लेंट्स आ। क्लिफ्टन का बचत बाजार शहरियों की तवज्जो का मरकज़। मौसम सरमा के गर्म मलबूसात की मुख्तलिफ वैराइटीज़ दस्तयाब। लॉन्ग कोट, जैकेट, शर्ट्स और गर्म ट्राउज़र शहरियों की पसंद। दुकानदारों का दरामदी ड्यूटी बढ़ने से रेट बढ़ाने का इंतजाम। बिल्कुल मुनासिब रेट उन्होंने बताए थे, फिर भी हमने अपने रेट पे लिया है। उन्होंने कर ली बार्गेनिंग। अच्छा है, मुनासिब है और बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस है। सिर्फ यहाँ पे ये है कि बार्गेन करना पड़ता है जो ना, और
हमारे खान भाई लोग जो है ना पहले ज़्यादा कीमत बताते हैं, फिर उनको जो है ना वो नीचे सिस्टम में लेके आना पड़ता है और वो बीच में दरमियाने रास्ते में आकर जो है ना वो बात बन जाती है। कराची में 30 दिसंबर को बारिश का इम्कान, फ़ज़ाई आलूदगी कम होने लगी। बारिशों से फ़ज़ाई मेयार में मज़ीद बेहतरी आएगी। मुल्तान सुल्तान्स को इस साल पीसीबी खुद ऑपरेट करेगी। वसीम अकरम PSL 11 के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी के बड़े ऐलानात। बोले PSL 26 के बजाय 23 मार्च से शुरू करने का सोच रहे हैं। हतमी फैसला तमाम फ्रेंचाइज की मुशावरत से किया जाएगा। हम मुल्क में क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोशां हैं। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम 4 और 5 जनवरी को श्रीलंका के लिए रवाना होगी। सलमान अली आगा कप्तान मुकर्रर। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे डेब्यू करेंगे। शादाब खान की वापसी, कंधे की सर्जरी के बाद मैच खेलेंगे। 3 मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को शेड्यूल। कराची फिटनेस क्लब ने 3 मैचेस की हॉकी सीरीज जीत ली। अस्करी हॉकी एकेडमी को 3-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रोफेसर खालिद मुनीर की फाइनल मैच में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मैन ऑफ द सीरीज अस्करी हॉकी एकेडमी के मोहम्मद कामरान करार पाए। विनर ट्रॉफी कराची फिटनेस क्लब के कप्तान मोहम्मद मुदस्सिर ने वसूल की। और निजी स्कूल में स्पोर्ट्स गाला, तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में जोशो खरोश से हिस्सा लिया। असातिज़ा और वालिदैन ने शुरका की हौसला अफजाई की। तलबा को जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतें उजागर करने का मौका मिला।